हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में जावा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई लोग इनको जावा फंक्शन भी बोलते हैं। अगर आप 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 10th वाला, उसमें जो सेक्शन ए पार्ट होता है उसमें इससे रिलेटेड आपको दो दो नंबर के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे वो पूछ सकता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जावा एक्सप्रेशन लिखो, या फिर आपसे पूछ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी की पावर सी का जावा एक्सप्रेशन लिखो। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, कौन कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन जावा एक्सप्रेशन या फिर जावा फंक्शन, इनको किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जावा एक्सप्रेशन, इस नोट में मैंने जावा एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट हैं उनको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। ये देखो, ये मैंने एक टेबल बना के दे दी है इस नोट में, जहाँ पर जो मेन जावा फंक्शन है, जिनको आप लोग जावा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, जो मेन है उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मोस्टली यही फंक्शन घूम फिर के प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। इनके अलावा भी कई सारे होते हैं, आप उनको अपनी बुक से या फिर इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके उनको आप पढ़ सकते हैं, बट इतने सफिशिएंट हैं जितने मैंने इन नोट्स में लिख दिए हैं। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊँगा, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा हमेशा की तरह। आप वहाँ से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। तो चलो यार, अब जावा एक्सप्रेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जावा एक्सप्रेशन, देखो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बात आपको भी पता है, ये बात हमको भी पता है। और हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिल जाती है, जिसके अंदर हमें पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शन मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग बड़े से बड़े प्रोग्राम को बस एक लाइन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही जावा के अंदर भी हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मिलती है, जिसके अंदर हमें पहले से ही बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं। और फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा किसी क्लास के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जिस क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मैथ क्लास। मैथ क्लास जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पाई जाती है। और इस मैथ क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन पाए जाते हैं, जिन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैथ क्लास होती है ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर पाई जाती है। जब मैंने आपको स्कैनर क्लास पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो स्कैनर क्लास होती है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है। जब मैंने आपको बफर रीडर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बफर रीडर जो क्लास है वो जावा डॉट आईओ पैकेज में पाई जाती है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे ही जो मैथ क्लास होती है ये जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है। और इस मैथ क्लास के अंदर कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन पाए जाते हैं, जिन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक प्रोग्राम कराया था जिसमें हमें दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है, मैक्सिमम नंबर हमें फाइंड करना था कि कौन सा नंबर बड़ा है। उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखा था। बट अगर आप ये जो मैथ क्लास के अंदर फंक्शन पाए जाते हैं उनमें से एक फंक्शन होता है मैक्स, अगर आप उस फंक्शन का यूज़ करें तो आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फंक्शन का यूज़ करके एक लाइन में इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि दो वैल्यू में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर जावा एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम लोग बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर कौन कौन से फंक्शन हैं, चलो इन फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है उसको देख लेते हैं। देखो, अगर हमें किसी फंक्शन का जो मैथ क्लास में पाए जाते हैं उनका यूज़ करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोग लिखते कैसे हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। उनका जो सिंटैक्स होता है ये होता है उनका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैथ। मैथ का जो एम होता है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैंने आपको बताया है कि मैथ क्या है, एक क्लास है और क्लास का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपको वहाँ पर एरर आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो मैथ है ये एक क्लास है और क्लास का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो हम लोग लिखते हैं मैथ
देन डॉट, उसके बाद जो हमें फंक्शन यूज़ करना होता है उस फंक्शन का नेम लिखते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट की लिस्ट पास कर देते हैं। हर एक फंक्शन के लिए आर्गुमेंट की लिस्ट अलग अलग तरीके से पास की जाती है। अभी जब हम लोग इस टेबल के अंदर तरह तरह के फंक्शन देखेंगे तो हम लोग वहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट कैसे पास करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि अगर हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके कि 8 की पावर 4, 9 की पावर 6, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। अगर हम लोग मैथ क्लास में पाए जाने वाले फंक्शन का यूज़ ना करें तब भी हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें लूप की हेल्प लेनी होगी। अभी मैंने आपको लूप नहीं पढ़ाया है, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। फिलहाल के लिए अगर आप लूप का यूज़ करोगे तो आपको लूप लिखना होगा और भी कई सारे स्टेटमेंट होंगे जिनको आपको एग्जीक्यूट कराना होगा, मतलब कि आपका प्रोग्राम है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बट अगर आप मैथ क्लास में पाए जाने वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसमें से एक फंक्शन होता है पाव। अगर आप लिखें मैथ डॉट पाव ए की पावर बी, सपोज करें मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा मैथ डॉट पाव 8,4, तो मतलब मैंने लिखा है 8 की पावर 4 और जो 8 की पावर 4 होगी उसे ये कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर देगा। ये जो फंक्शन है मैथ डॉट पाव, ये इसको कैलकुलेट करके मुझे रिटर्न कर देगा और मेरा जो प्रोग्राम है वो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम को बहुत ही ईजिली, बड़े से बड़े एक्सप्रेशन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेते हैं मैथ फंक्शन में पाए जाने वाले प्रोग्राम का यूज़ करके। आप चलो देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फंक्शन हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इस लिस्ट में जो पहला फंक्शन है वो है पाव फंक्शन। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस तरीके के कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जावा लैंग्वेज के अंदर तो आप लोग पाव फंक्शन का यूज़ करते हो। कैसे करते हो, मैथ, मैथ का जो एम होगा वो हो कैपिटल, देन लगाते हैं डॉट, उसके बाद पाव ए कॉमा बी। देखो अगर इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है 4 की पावर 5 के लिए, तो पावर किसके ऊपर लगी है, 4 के ऊपर लगी है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 और पावर कितनी है 5, तो कर देंगे कॉमा 5। अगर आपको 2 की पावर 8 है इसके लिए लिखना है तो आप क्या लिखोगे 2 कॉमा 8, मतलब कि जिसके ऊपर पावर लगी है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो पावर है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं पाव फंक्शन का यूज़ करके। दूसरा फंक्शन यहाँ पर है स्क्वाड फंक्शन। देखो इस फंक्शन का यूज़ तो हम लोग कई बार अपने प्रोग्राम के अंदर भी करेंगे। इसका यूज़ होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अगर आपको 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज़ करोगे। अगर आपको सपोज करो ये चीज़ फाइंड करना है, इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप लोग स्क्वाड फंक्शन का यूज़ करोगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैथ, फिर लगाते हैं डॉट, फिर लिखते हैं स्क्वाड, उसके बाद हमें जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है उस चीज़ को यहाँ पर पास कर देते। सपोज करो हमें यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट स्क्वाड और यहाँ पे x के प्लेस पे कर देंगे 4। अगर सपोज करो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे मैथ डॉट देन स्क्वाड SQRT और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे A एस्ट्रिक A। और इस तरीके से हम लोग इसके लिए जावा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को इस फंक्शन का, स्क्वाड फंक्शन का यूज़ करके सॉल्व भी कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तीसरा यहाँ पर फंक्शन है वो है मैक्स। मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम लोग ये फाइंड करते हैं कि दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हमें इन दोनों के बीच में कौन सा बड़ा है ये फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने आपको पहले भी करा रखा है जब मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया था। अगर आप उसको एक लाइन में करना चाहते हैं तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करिए और एक लाइन में उस प्रोग्राम को सॉल्व कर दीजिए। देखो कैसे यूज़ करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं मैथ, देन लगाते हैं डॉट, फिर लगाते हैं मैक्स, उसके बाद जो हमारे दो नंबर होते हैं उनको कॉमा करके लिख देते हैं और इन दोनों नंबर में से जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू ये रिटर्न कर देता है। सपोज करो मुझे यहाँ पर 2 और 4 को चेक करना है तो ए के प्लेस पे मैं लिखूंगा 2, देन कॉमा बी के प्लेस पे मैं कर दूंगा 4 और इन दोनों में 4 बड़ा है
तो ये क्या करेगा 4 को रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करके जावा लैंग्वेज के अंदर ये पता कर सकते हैं कि दो नंबर के बीच में कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा मैक्सिमम नंबर है। चौथा फंक्शन है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग दो नंबर के बीच में कौन सा मिनिमम नंबर है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करके मैक्सिमम फाइंड करते हैं, वैसे ही हम लोग मिन फंक्शन का यूज़ करके मिनिमम नंबर को फाइंड करते हैं। जिनका जो सिंटैक्स होता है वो भी सेम होता है, और जो हम लोग प्रोग्राम में इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट प्रोसेस भी दोनों का सेम होता है। तो मैक्स का यूज़ करके हम लोग दो नंबर के बीच में मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं, और मिन का यूज़ करके हम लोग दो नंबर के बीच में मिनिमम नंबर को फाइंड करते हैं। पांचवा जो यहाँ पे फंक्शन है वो है एबीएस फंक्शन। इसको कई लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। ये फंक्शन का यूज़ करके हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि मॉड माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अगर इसके अंदर, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, मॉड के अंदर कोई माइनस की वैल्यू है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यही मॉड का काम ये एबीएस फंक्शन, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ये फंक्शन काम करता है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर -17.8 देते हो तो उस केस में ये फंक्शन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, मतलब 17.8 को रिटर्न कर देगा। ये जो माइनस का साइन है उसको वो रिमूव कर देगा। इस फंक्शन का भी हम लोग कई बार यूज़ करते हैं। सपोज करो हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी वैल्यू माइनस में आए, बट हमें उसको पॉजिटिव वैल्यू बना के प्रिंट करना है, तो उस केस में हम लोग एवीएस फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और ये फंक्शन उसके माइनस साइन को हटाकर उसको प्रिंट कर देता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को पॉजिटिव बना सकते हैं। उसके बाद ये जो फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है रिंट फंक्शन। रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम लोग वैल्यू पास करते हैं यहाँ पर उसको राउंड ऑफ कर देता है। सपोज करो हमने x की प्लेस पे लिखा है 25.4, तो ये क्या करेगा 25.0 रिटर्न कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 25.9 तो उस केस में ये 26.0 को रिटर्न कर देता है। मतलब क्या करता है, ये राउंड ऑफ वैल्यू करके उसको रिटर्न करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू को ट्रंकेट करके रिटर्न कर देता है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका जो वैल्यू पास किए हो यहाँ पर, अगर पॉइंट के बाद वो वैल्यू 4 से कम या फिर 4 के बराबर है तो ये क्या करेगा 25.0 रिटर्न कर देगा, मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू है वही रिटर्न कर देगा। बट अगर आप यहाँ पर सपोज आप x की प्लेस पे कर रहे हो 25.6, तो उस केस में ये क्या करेगा 26.0 रिटर्न कर देगा। मतलब कि पॉइंट की बाद की वैल्यू अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उस केस में वो वैल्यू एक इंक्रीज करके रिटर्न कर देता है। बट अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 4 है या 4 से कम है तो उस केस में ये वैल्यू को उतनी ही रिटर्न कर देगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर अगर पास किया 25.4, तो उस केस में ये जो फंक्शन है रिंट फंक्शन, ये क्या करेगा 25.0 को रिटर्न कर देगा। बट अगर यहीं पर हम लोगों ने 25.5 को x के प्लेस पे लिखा होगा तो ये फंक्शन क्या करेगा 26.0 को रिटर्न कर देगा। तो कुछ इस तरीके से रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। सील फंक्शन, सील फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है ये होता है, सबसे पहले हम लोग मैथ लिखते हैं, देन डॉट, देन सील, उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू को पास कर देते हैं। अब देखो ये काम क्या करता है, ये एक नंबर रिटर्न करता है जो कि एक होल नंबर होता है, और वो नंबर या तो x जो अभी हम लोग यहाँ पर पास करते हैं x की जगह पे, या तो वो नंबर इससे बड़ा होगा या तो वो नंबर इसके बराबर होगा। मतलब आप समझो अगर मैंने x के प्लेस पे यहाँ पर लिख दिया 29.4 तो उस केस में ये रिटर्न करेगा 30। अगर मैंने यहाँ पर पास कर दिया 29.1 तो उस केस में भी ये रिटर्न करेगा 30। यहाँ पे जीरो इस केस में होगा, 0.0 इस केस में भी होगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये क्या करता है, एक वैल्यू अप कर देता है। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो उसको क्या करेगा, एक वैल्यू अप कर देगा और अप करके हमको उसको रिटर्न कर देगा। मतलब कि वैल्यू या तो x होगी या फिर x से ग्रेटर होगी। देखो इसका इम्प्लीमेंट मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, जिस प्रोग्राम में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। ये देखो यहाँ पर एक टेस्ट नाम से मैंने प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पर मैंने क्या किया है, स्कैनर क्लास का यूज़ करके
एक वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया है रन टाइम में। जब यूज़र इसको रन करेगा तो फिर एक ही वैल्यू को टर्मिनल विंडो पे पास करेगा, और इस वैल्यू को हमने इस सील के अंदर पास कर दिया। इस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना के उस वेरिएबल के इक्वल टू में इसको कर सकते हैं, उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करा के वो वेरिएबल आप प्रिंट करा सकते हो। नहीं, आप डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर भी इसको पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद एक वीडियो आएगी जहाँ पर मैं इसके प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सारे फंक्शन, वो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझ लो कि हम इस तरीके से भी जो हमारे मैथ के फंक्शन हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको टर्मिनल विंडो बोलते हैं, अगर मैं टर्मिनल विंडो पे पास करूँ 29.1, तो देखो 30 ये रिटर्न कर देगा। मतलब ये हमेशा एक वैल्यू अप करके, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो ये उसको एक वैल्यू अप करके राउंड ऑफ करके प्रिंट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे 29.0 करूँ, 29.0, तो उस केस में 29 प्रिंट करेगा। नहीं तो अगर यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू लिख दी तो हर वैल्यू के लिए ये इसको एक बढ़ा देगा और प्रिंट कर देगा 29.04। तो देखो 30 इसने कर दिया। मतलब अगर पॉइंट के बाद इसको कोई वैल्यू मिल जाती है तो उसको एक अप करके वो प्रिंट कर देता है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी थी, जो मैं आपको समझा रहा था कि जो ये जो नंबर है जो हम लोग यहाँ पर पास करते हैं, या तो वो इस x से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सील का यूज़ करके वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। ये हमेशा क्या करता है, या तो उसको बढ़ा देगा या तो उसको उसी के बराबर रखकर प्रिंट कर देता है। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो क्या करेगा, उसी के बराबर रखेगा। बट अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर उसे मिल जाता है, भले ही 0.0000009 हमने वहां पे लिखा है, तब भी क्या करेगा, उसको वो एक अप कर देगा और उसके बाद वो उसको प्रिंट कर देगा। फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन जो होता है वो सील का जस्ट अपोजिट होता है। सील फंक्शन में ये होता है कि जो वैल्यू को हम लोग पास करते हैं, अगर उस वैल्यू के बाद में उसको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको ये एक वैल्यू को अप कर देगा और प्रिंट कर देगा। मतलब इस केस में वो 30 को प्रिंट कर देगा। बट फ्लोर के केस में ऐसा नहीं है। फ्लोर का जो इम्प्लीमेंट होता है, सिंटैक्स होता है, ये सील के ही जैसा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर x में पास करते हैं 29.9, तो उस केस में फ्लोर फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो करेगा 29.0। मतलब ये क्या करता है, ये राउंड ऑफ करता है बट नीचे की वैल्यू को पास करता है। आप कुछ इस तरीके से इन दोनों को याद कर सकते हैं। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, फ्लोर मतलब जिस पर हम खड़े हैं, जो हमारे नीचे होता है उसको हम लोग फ्लोर बोलते हैं। तो फ्लोर क्या करेगा, नीचे की वैल्यू देता है, और सील क्या करता है, ऊपर की वैल्यू देता है। आप ये ट्रिक का यूज करके इसको याद कर सकते हैं कि फ्लोर क्या होता है। फ्लोर जहां हम लोग खड़े होते हैं, हमारे नीचे जो होता है उसको हम लोग फ्लोर बोलते हैं। तो फ्लोर क्या करेगा, वो हमेशा नीचे की वैल्यू देगा। मतलब कि अगर हमारी वैल्यू है 29.9, तो वो क्या करेगा, 29 को रिटर्न करेगा। 29.0 भी आप बोल सकते हो कि 29.0 को रिटर्न करेगा। बट जो सील है वो क्या करेगा, 29.9 अगर हम लोगों ने दिया है तो क्या करेगा, उसको एक वैल्यू अप करके 30.0 को प्रिंट कर देगा। चलो इसको भी प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया और इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देता हूँ। सील की जगह पे मैं लिख देता हूँ फ्लोर, और इसको करता हूँ कंपाइल। और यहाँ पर इस फंक्शन क्लास को अगर मैं रन करूँगा, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँगा और यहाँ पर मैं पास करता हूँ 29.9, देखो सील के केस में ये क्या प्रिंट कर रहा है, 30, बट फ्लोर के केस में 29.0 को रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। लॉग फंक्शन, देखो लॉग फंक्शन का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू को फाइंड करना होता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपको नेचुरल लॉग की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उस केस में आप लोग मैथ डॉट लॉग फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू को पास कर दीजिएगा। उस वैल्यू की जो भी लॉग वैल्यू होगी वो ये फंक्शन रिटर्न करके प्रिंट कर देगा। सेम ऐसे ही एक EXP फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, e की पावर x इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। अगर आपको e की पावर 2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैथ डॉट EXP और x के प्लेस पे प्लेस कर देंगे 2। अगर आपको यहाँ पे e की पावर 4 को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, मैथ डॉट EXP और x के प्लेस पे कर दोगे 4। तो कुछ ये फंक्शन थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। इनके अलावा भी मैथ
क्लास के अंदर कई सारे फंक्शन पाए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए भी मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, ये सारे फंक्शन भी पाए जाते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये फंक्शन आपको नहीं पढ़ाए। फिर भी आप एक बार जाकर इन फंक्शन को गूगल करके पढ़ लीजिएगा, नहीं फिर आप जो भी बुक रिकमेंड करते हैं, जो भी आपको स्कूल में मिली है या फिर आप जिस बुक का यूज़ करके आप पढ़ रहे हैं उस बुक का यूज़ करके आप इन फंक्शन को एक बार देख लीजिए। वैसे इनका यूज़ इतना नहीं होता है, बट आपको आना चाहिए कि आखिर हम लोग किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके के प्रोग्राम में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये रिवाइज हो सके और जो भी प्रॉब्लम आती हैं, जो कि टफ टफ प्रॉब्लम आती हैं, इनसे रिलेटेड उनको हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सके। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।